साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हों, यानी कि आप किसी भी राज्य से हों, लड़का हो या लड़की, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा नोटिफिकेशन है जो कि आपका डीडीए का है। डीडीए का मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्यारे साथियों, जिसमें उम्र सीमा आपकी 18 साल से लेकर के 50 वर्ष रहती है। योग्यता की मैं बात करूं तो कोई भी लड़का या लड़की 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट्स, अलग अलग लेवल पे आपकी भर्ती अलग अलग पदों के हिसाब से आपके लिए योग्यता रखी जाती है साथियों। तो प्यारे साथियों, इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो इसमें आप देखेंगे यहाँ पता चलेगा आपको। ये आप यहाँ से ध्यान से देखें तो 26/5/2025 का नोटिफिकेशन, जिसके विषय में मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ साथियों, वैकेंसियों को लेकर के हर चीज को। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये जरूर समझा दूं कि आखिर डीडीए की जो भर्ती होती है ये क्या होती है और डीडीए क्या होता है। साथियों, डीडीए का मतलब है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें कि प्यारे साथियों आपको नौकरी करने का जो मौका मिलता है पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी मिलता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑल इंडिया से कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथियों, इसका काम क्या होता है डीडीए का? देखिए, जैसे एक पीडब्ल्यूडी होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो नेशनल हाईवेज होते हैं, उनकी मरम्मत करना, उनको बनाना, ये सब काम पीडब्ल्यूडी का होता है। डीडीए का जो मुख्य काम है, दिल्ली में जितने भी डेवलपमेंट होता है, जैसे पार्क हैं, पार्कों की साफ सफाई में आपके सुरक्षा कर्मी यानी कि गार्ड देना, उनकी सिंचाई करना, उनका ध्यान रखना, और जो कंस्ट्रक्शन का काम है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली में बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, तो वो सब काम कौन देखता है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी देखती है। कोई छोटा मोटा विभाग नहीं है। आपके पड़ोस में या कोई भी आपके घर परिवार में से या कहीं से कोई डीडीए में अगर पहले से जॉब कर रहा हो, एक बार उनसे पूछना कि डीडीए की जॉब वास्तव में होती कैसी है। आपको वास्तव में पता चलेगा कि डीडीए की जॉब एक नंबर की शाही जॉब है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेवल की जॉब है साथियों, जिसमें आपकी जो योग्यता है मात्र 10वीं क्लास भी है, 12वीं भी है और ग्रेजुएट भी है। इसमें जो पद होते हैं आपके, मैं सारी चीजों को आपको डिटेल में नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाऊंगा। इसमें जो पद होते हैं साथियों, वो आपके माली के होते हैं, गार्ड के होते हैं, सब चीज के होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रुद्रेश राघव के इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहती है। तो आओ मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 26/5/2025 का नोटिफिकेशन है, जिसके विषय में मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल, विकास सदन INA न्यू दिल्ली, ठीक है। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर सेल, ये ठीक है। इससे आपको क्या ही लेना है, आइए मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट पर लेके चलता हूं कि इसमें क्या और कैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इन्होंने अभी देखें ध्यान से आप, जो क्लोजिंग डेट और रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशंस फीस अभी इन्होंने यहाँ पे खोला नहीं है, और उम्मीद है कि ये इस भर्ती के बारे में आपको ये भी बताऊंगा फॉर्म ऑनलाइन से कब शुरू हो रहे हैं। वो आपकी टेंशन नहीं, वो हमारी टेंशन है कि आपको ये पूरी जानकारी देना कि कब क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें पद दिखा देता हूँ, पद क्या क्या है। तो इसमें देखो, ये तो बड़े बड़े पद हैं, फिर आगे के पद दिखाऊंगा आपको, आपके मतलब के भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे डेप्यूटी डायरेक्टर है, और आपका डायरेक्टर बहुत सारे हैं, यह प्लानिंग का है, PR का, आर्किटेक्ट का है और प्लानिंग का है। तो ये तो हो गया डायरेक्टर के लिए, बड़ी बड़ी जॉब हो गई ये तो। और फिर आपके लिए क्या क्या है वो सब चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, मतलब आपके हिसाब से इसमें कौन सी वैकेंसी ऐसी है जिस पे आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वो चीज़ें आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो सब बड़ी बड़ी पोस्टों के। अब यहाँ से देखो, जो 12वीं पास से आपकी शुरू होने वाली हैं, देखो ध्यान से। जैसे नायब तहसीलदार है, ठीक है, नायब तहसीलदार है, सर्वेयर है, स्टेनोग्राफर है, पटवारी है, माली है, ये वैकेंसी आपके लिए है। इन वैकेंसी पे कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर लेता हूँ, इसकी ब्राइटनेस को, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो पोस्ट है ये आप सभी के लिए है 12वीं क्लास से। और जो माली है, माली के लिए क्या योग्यता रहती है? 10वीं पास। कितनी रहती है? 10वीं पास। तो इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्ट हैं जिन पे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। पूरी भर्ती प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर तो करना है ही है, ठीक है। आगे मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूँ। इसमें MTS वगैरह की पोस्ट भी हैं, जो कि हर विद्यार्थी का सपना होता है कि भाई अगर सरकारी नौकरी मिल जाए MTS में तो इससे बढ़िया क्या ही हो। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर,
भैया सिक्योरिटी ऑफिसर का भी बढ़िया मौका है आपके पास में, अगर आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर बनना चाहते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी हो, सिक्योरिटी गार्ड की हो, सिक्योरिटी असिस्टेंट की हो, माली हो, पटवारी हो या फिर चपरासी हो, बस सरकारी नौकरी मिल जाए, अगर आपका ये ख्वाब है तो भैया ये फॉर्म आपके लिए जबरदस्त रहेगा। इसको ध्यान से देखें। MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी आप पद अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 745 पद किसके हैं, MTS के हैं। और आई थिंक जब से बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन आपके पास में रहने वाला है, तो ये आपके पास में इससे शानदार मौका और तो क्या रहेगा। ठीक है, और पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में इसके विषय में बताना चाहूँगा कि इसमें जो भर्ती प्रोसेस आपका रहने वाला है उसको मैं आपको समझा देता हूँ साथियों। ठीक है, देखो ध्यान से, भर्ती प्रोसेस देख लो आप। इसमें DDA में मैं आपको बता दूं साथियों, DDA भर्ती जो है इसकी, जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि योग्यता, तो साथियों योग्यता आपकी 10वीं पास तो है ही है। क्या साथियों, 10वीं पास तो है ही है। जैसे इसमें माली है, ठीक है, और इसमें गार्ड है, ठीक है, अगर इस तरीके की जॉब जो है उनके लिए। और 12वीं पास के लिए जो योग्यता है, जैसे क्लर्क है, ठीक है, आपका जो MTS है साथियों, MTS भी आपका कौन सी क्लास से होता है, 10वीं क्लास से होता है। क्लर्क है, मैंने आपको इसमें जितनी भी वैकेंसी बताई हैं, आप सब समझदार हैं, इतना ग्रेड तो आप भी जानते होंगे कि किस पद पर किस पद के लिए कौन कितना योग्यता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे पटवारी के लिए, तो पटवारी के लिए तो 12वीं पास कम से कम चाहिए, स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं चाहिए, सर्वेयर के लिए 12वीं पास चाहिए, ट्रांसलेटर के लिए 12वीं पास चाहिए, नायब तहसीलदार के लिए हो सकता है शायद ग्रेजुएशन चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से तो बताया नहीं है कि जो मैं अपनी पास से बता सकूं। तो अपने पास से इतना बता सकता हूं, जैसे माली है, माली के लिए जरूर 10वीं पास योग्यता रखी जाती है, ठीक है, और पटवारी के लिए 12वीं पास होती है, स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और बाकी नायब तहसीलदार है जैसे कि ये, तो इनके लिए जहाँ तक है कम से भी कम BA या BSc या फिर कुछ भी हो सकता है, बट इन्होंने अभी ओपन नहीं किया है इसमें, इस नोटिफिकेशन में। लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी इसके डिटेल में दे दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बड़ी बड़ी जितनी भी वैकेंसी हैं, इनके लिए भी इन्होंने अभी नहीं खोला है कि भाई इसमें कितनी क्या कैसे क्वालिफिकेशन रखी गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है बच्चों के दिमाग में कि जी DDA की भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो DDA भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ये जानना किसी भी भर्ती में कि क्या और कैसे होता है। तो साथियों इसमें ध्यान रखना, आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, क्या होगा साथियों, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के साथ में कुछ पोस्टों पर, ठीक है, कुछ पोस्टों पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्यों होगा, क्योंकि बड़ी से बड़े लेवल की इसमें पोस्ट है। और भाई आप इतना सभी जानते हैं, जब इतने बड़े लेवल की डायरेक्टर लेवल की पोस्ट है तो केवल रिटन के आधार पर भर्ती नहीं होती है। ऐसे पदों पर जो भर्ती होती है वो आपकी इंटरव्यू के आधार पे होती है, और इंटरव्यू के आधार पर भी होती है। प्लस ऐसे में जो है ये एक्समैनों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, फ्रेशर्स को नहीं लेते हैं ज़्यादातर। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी, ये तो सरकारी नौकरी है, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी देखो आप। तो ये आपको समझना है कि भैया DDA में अगर आपको जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है, फॉर्म जैसे ही भरने शुरू होंगे तो तुरंत आपको सूचित करेंगे। पिछली बार 2023 में शायद आई थी, आप सर्च करके देखना DDA भर्ती 2023, DDA भर्ती सरकारी रिजल्ट, तो आपको पता चल जाएगा। पिछली बार भी ये भर्ती आई थी और 2 साल हो गए साथियों, नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन फॉर्म जैसे ही शुरू होंगे हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिएगा। लव यू सो मच, जय हिंद साथियों।